ओके, मैं थोड़ा-सा पहले आ गया शायद।
Hello Yash. Hello Varsha. Hello Akshay. Am I audible? Hello, can you hear me? Okay, great. All of you can hear me? Just show a thumbs up. All of you, please show me a thumbs up if you can hear me. Great, great, great. So, how are you guys doing? Fine. So today we'll start with percentages. Okay. Now, percentage is a very important topic as far as CAT and other entrance examinations are concerned. Whatever entrance exam you're writing, you will come across percentage. Now, कुछ चीजें यहां पे हम लोग देखेंगे अभी. We'll see certain things. Basic objective of this course will be a discussion on arithmetic. We'll be starting arithmetic today. Now, you all must be thinking, why arithmetic? Now, arithmetic is an area which we daily come across in our day-to-day lives. हम लोग जो भी कुछ अपने लिए कर रहे हैं आज, वो कहीं ना कहीं arithmetic से connect होता है. ठीक है? Whatever exam you are writing, whether you are writing CAT, you are writing GRE, you are writing GMAT, whatever it is, welcome Yashi, it is somewhere connected to arithmetic. Now, what are the various areas that we will study? Now, the various areas that we will study in arithmetic are percentages. Now, where do we actually use percentages? हम लोग कहाँ पे percentage use करते हैं? We invest somewhere, we go to banks, ठीक है ना? We deposit money. तो जो हमें rate of interest मिलता है, that is in terms of percentage. Suppose आपने fixed deposit किया, तो वो आपको कोई बैंक देता है 6.75%. Probably some other bank may give you, hello, welcome Archana, welcome Ashwini, Karthik, hello, good morning Karthik. So कोई बैंक मुझे 6.75% दे रहा है, कोई बैंक मुझे 6.5% दे रहा है. डिपेंडिंग ऑन द बैंक, डिपेंडिंग ऑन द टर्म, वी गेट परसेंटेजेस. जो इंटरेस्ट मिलता है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट. सो ये एरियाज हम लोग स्टडी करेंगे वहां पे. देन से अ शॉपकीपर, यू गो टू अ मार्केट, you purchase something, you sell something. So whenever these kind of things happen, this is a case of profit and loss. ठीक है ना? सपोज आपकी किसी की शॉप है, आप कोई चीज बेचते हो, खरीदते हो, तो वहां पर हेलो शाबाज. सो जब हम कोई चीज खरीदते या बेचते हैं तो हमें कुछ केसेस में प्रॉफिट होता है, कुछ केसेस में लॉस भी हो सकता है. तो वो चीज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में. नाउ एवरेज इज अगेन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट. हेलो दीक्षा, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास. राइट नाउ एवरेजेस हम लोग पढ़ेंगे. अब एवरेज में क्या चीज आती है? वी ऑल यूज व्हीकल्स. हम लोग गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल यूज करते हैं. अब जब आप व्हीकल यूज करते हो तो वी जनरली से यार आपकी गाड़ी का क्या माइलेज है? व्हाट इज द एवरेज ऑफ योर कार? व्हाट इज द एवरेज ऑफ योर बाइक? अरे यार ये बाइक क्या एवरेज देती है? तो सच काइंड ऑफ थिंग्स. नाउ व्हाट इज द एवरेज दैट आई स्कोर्ड इन अ पर्टिकुलर टेस्ट? मैंने एक एग्जाम दिया, मेरा ऑन एन एवरेज कितना आया, तो उसको हम एवरेज कह सकते हैं. ठीक है ना? देन रेशियो प्रपोर्शन. अब रेशियो प्रपोर्शन इज अगेन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट. देयर आर वेरियस थिंग्स लाइक हम लोग ये कह सकते हैं भाई कि लाइक व्हेन वी परचेज मिल्क फ्रॉम अ मिल्कमैन, वी कैन से इसने कितना पानी दूध में मिलाया होगा हमें नहीं मालूम. सो दैट थिंग्स कम्स अंडर रेशियो एंड मिक्सचर्स. तो ये चीजें यहां पे आपको मिलेंगी. नाउ टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, अगेन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट. व्हाई? हम लोग इसे अपनी डे टू डे लाइफ में रेगुलरली यूज कर रहे हैं कि भाई हम गाड़ी चला रहे हैं, कितनी स्पीड से हम गाड़ी चलाएं सो दैट आई कैन रीच कानपुर इन 3 hours फ्रॉम इलाहाबाद. इफ आई वांट टू गो टू दिल्ली फ्रॉम कानपुर, मैं कितनी स्पीड से गाड़ी चलाऊं सो दैट आई कैन रीच ऑन टाइम. सो दैट इज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस. वी रिलेट दीज थिंग्स. तो ये इसमें आ जाएगा. नाउ वी हैव वन मोर एरिया, दैट इज टाइम एंड वर्क. अब टाइम एंड वर्क में क्या चीजें आपको मिलेंगी? हेलो सलोनी, वेलकम टू द क्लास. टाइम एंड वर्क में आपको क्या चीजें मिल जाएंगी? 2 persons are working, they take so and so time. So इस तरह के questions, and when they are working together, in how many hours can they complete the work? So such type of questions come under time and work. So these are various areas that generally are asked in arithmetic. Now let's see a slide more.
Now this is a slide which gives me details of various chapters in arithmetic which are being asked in previous years. देखिए मैंने यहाँ पे आपको अलग अलग स्लॉट्स यूज किए हैं. 2019 के 2 स्लॉट हैं, 2018 के 2 स्लॉट्स हैं, 2017 के 2 स्लॉट्स लिए हैं, एक 16 लिया है और एक 15 लिया है. नाउ यू विल गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया कि यहाँ पे क्या क्या चीजें मेरे पास हैं. अब देखिए, first chapter is percentages. Now as you can see, in 2019 in both the slots we came across questions on percentages. In slot 1 there were 4 questions, slot 2 there were 2 questions. 2018 mein in slot 1 we had a question, in slot 2 though we didn't have a question. 2017 में भी एक क्वेश्चन था, 2017 के slot 2 में भी क्वेश्चन था. So ये सारे क्वेश्चंस हमारे पास यहाँ पर थे. Hello हिमालय, welcome to the class. Then same was the case with SI and CI. आप देखिए SI and CI के क्वेश्चंस भी आपको दोनों जगह मिले, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस भी आपको मिले, एवरेज के क्वेश्चंस भी आपको मिले. So all these questions were asked in the examination. Though ratio and proportion was not asked, but यहां पर रेशियो एंड प्रोपोर्शन था. मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस दोनों सेक्शंस में था. हेलो प्रत्यक्षा, वेलकम टू द क्लास. देन टाइम एंड डिस्टेंस वाज आल्सो देयर. अब टाइम एंड डिस्टेंस के देखिए दोनों सेक्शंस में वी हैड 3 क्वेश्चंस. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक as far as my exam is concerned. Hello Nimra. Similarly is you have time and work. Pipes and cisterns time and work के टाइप का ही होता है. तो 19 में टाइम एंड वर्क में आपको पाइप्स एंड सिस्टम्स का क्वेश्चन नहीं पुट अप किया गया, बट इन 2018 वी हैड दिस. अब ओवरऑल आप देखिए इन 2019 14 क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक. इन स्लॉट 2 अगेन वी हैव 14 क्वेश्चंस ऑन अरिथमेटिक. नाउ दिस इज 14 आउट ऑफ 34. दिस इज अगेन 14 आउट ऑफ 34. तो यदि आप रफली देखो तो आपका 40% जो सेक्शन है दैट इज फ्रॉम अरिथमेटिक. And I can assure you one thing, if you can master arithmetic, no one can stop you from scoring at least 85 percentile in quant section, not if not less. आप ज्यादा भी लेके आ सकते हो. यदि आपने सारे 14 questions correct कर लिए, believe my words, you will definitely cross the barrier of 90 percentile. अब यहां भी देखिए, you have 13 questions, you have 12 questions, 14 questions, so very good. right. तो ये जो एरिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एंड द इजीएस्ट बिकॉज वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ. नाउ लेट अस स्टार्ट ऑफ. हेलो अर्पित. नाउ द फर्स्ट चैप्टर दैट वील बी स्टार्टिंग टुडे इज परसेंटेजेस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट एक्चुअली परसेंटेज इज. परसेंटेज इज बेसिकली अ टूल. परसेंटेज क्या होता है? बेसिकली एक टूल होता है. इस टूल से हम लोग क्या करते हैं? वी जनरली कंपेयर. नाउ व्हाट कैन वी कंपेयर? देयर आर 2 फ्रेंड्स, A and B. They both took a test. He scored say 8 marks and he scored 6 marks. Now, hello Rajesh, hello Ayan. He scored 8 marks and he scored 6 marks. Now my question is, who performed better? किसका परफॉर्मेंस अच्छा है? अब आप में से बहुतों के दिमाग में आ सकता है कि भाई डेफिनेटली A's परफॉर्मेंस इज बेटर, बट इज इट रियली ट्रू? मैं ये नहीं कह सकता. व्हाई आई कैन नॉट से दिस? बिकॉज आई डोंट नो आउट ऑफ हाउ मच डिड A स्कोर. A ने कितने में से 8 नंबर लेके आया? आउट ऑफ हाउ मच डिड B स्कोर 6? B कितने में से 6 नंबर लेके आया? आई डोंट नो दिस. गुड मॉर्निंग राजेश. सो इफ आई एम अवेयर ऑफ इट कि कितने में से A के 8 नंबर आए और कितने में से B के 6 नंबर आए, देन आई कैन कम टू अ कंक्लूजन. सो राइट नाउ आई कांट से कि किसका परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा है. अब यदि आपको यह पता है कि A स्कोर्ड 8 आउट ऑफ 20 एंड B स्कोर्ड 6 आउट ऑफ 10, तो यहां पे आपको अब क्या मालूम है? आउट ऑफ हाउ मच दे स्कोर्ड. दिस इज व्हाट यू नो. सो नाउ व्हेन यू नो कि आउट ऑफ हाउ मच दे स्कोर्ड, अब आप ये बता सकते हो. अब जो ये आउट ऑफ वाला आप देख रहे हो डिनोमिनेटर, दिस इज नॉट सेम. यहां पर ये 20 है और यहां पर ये 10 है. इट इज नॉट सेम. सो कैन वी मेक इट सेम? सो वी कैन मेक इट सेम by multiplying it by 100.
अब जैसे ही आपने इस नंबर को इस 100 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बन गया? परसेंट. सो दैट इज द नेम, परसेंट. एनीथिंग कैलकुलेटेड आउट ऑफ 100. कोई भी चीज जब मैं 100 में से कैलकुलेट करूंगा, आई विल कॉल इट परसेंट. सो 8/20 multiplied by 100 is percent. 6/10 multiplied by 100 is percent. So this value is 60% and this value is 40%. So now I can easily say whose performance is better. मैं easily ये चीज बता सकता हूं. So now I can say B's performance was better because he scored 60% marks. So that is how I compared. Now there is one more thing that I can compare. Say in class 7 of a school, there are two sections, section C and section D. There are two sections. Total number of students in section, hello Sachin, welcome to the class. Total number of students in section C is 30 and total number of students in section D is say 40. These are students. Okay. Now, say girls in section C are 15. Girls are 15. And girls in section D are say 30. अब अच्छा लग रहा है ना? सेक्शन डी ज्यादा अच्छा है. देखो, मोर गर्ल्स, बेटर सेक्शन, गुड सेक्शन, मजा आएगा. नाउ in section B there are 15 boys. In section B there are only 10 boys. Now in how many ways can I represent this data? First is with the help of a ratio. I can say ratio of girls to boys in section C is 15/15 or 1/1. This is ratio of girls to boys. If I ask you ratio of girls to boys in section D, so this is 30/10, which can be written as 3/1. You can cancel out 0. Now this is one way to represent this information. Second is with the help of fraction. If I ask you what fraction of section C is boys, section C का कितना fraction boys है? So hello Manya, welcome to the class. तो इसके लिए आप क्या करोगे? You will write boys by total. What will you write? You will write boys by total. So how many boys are there? There are 15 boys. And what is this total strength? This total strength is 30. So if I cancel out, I will get 1/2. तो आप ध्यान से देखो, ये आपके पास रेशो था, रेशो से आपने फ्रैक्शन कन्वर्ट कर लिया. यू हैड अ रेशो एंड फ्रॉम द रेशो यू गॉट अ फ्रैक्शन. अब बॉयज कितने थे? 1. तो देखो मैंने बॉयज की जगह क्या लिखा है? 1. दिस 1 + 1 टोटल इज 2. So my fraction is 1/2. Similarly, hello Jigesha. Now similarly, in section D, if I want to have fraction of boys, fraction of boys यहां पे कितना हो जाएगा? It is 10/40. Boys 10 हैं, total students आपके कितने हैं? 40. So it is 10/40. Upon simplification I can write 1/4. ये लिख लिया मैंने. अब आप देखो, boys के corresponding value 1 है and this total is 4. So from ratio I can get a fraction. Now third and most important is percentage, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, that what we are studying right now. Percentage में देखिए क्या होता है. I'll show you. What happens in case of percentage? Say boys are 15. अब मैं बोलूंगा when total is 30, boys are 15. So if total is 1, boys will be 15/30. So if total is 100,
मैंने क्या किया, I multiplied 15 by 30 with 100. If you see this, what is 15 by 30? 15 by 30 is fraction. So what I'm doing, I am multiplying fraction by 100. So I have a fraction and I want to convert it to percentage. So what can I do? Multiply it by 100. Similarly, if I have percentage and I want to convert it to fraction, so I will divide it by 100. तो ये सिंपल एक कन्वर्जन है, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, राइट? तो ये आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको यहां पे आंसर मिल गया कि भाई कितना परसेंट है, बॉयज आर 50%. ठीक है. सिमिलरली अब सेक्शन डी में देखो, सेक्शन डी में फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, तो नाउ आई नीड टू कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बॉयज. सो फ्रैक्शन वाज 1/4 multiplied by 100. So this is 25%. Let us take one more example. In this example, I have a mixture of milk and water. Now I am giving you a ratio. ध्यान से देखिएगा. Ratio is 3:2. From this ratio, can I calculate fraction of milk? Can I have fraction of milk? What is component parallel to milk? Milk के लिए क्या component है मेरे पास? 3. And what is this total? 5. So what is fraction of milk? 3/5. Great, Varsha. Great. Fraction of milk is 3/5. If I want to calculate, say, fraction of water, so can we calculate fraction of water? Component corresponding to water is 2 and total is 5. So I can write 2/5. So when you have ratio, you can easily calculate fraction, and this fraction then can be easily converted to percentage. आपने इसको easily percentage में convert कर दिया. तो ये आपको क्या देगा? This will give you 60%. This will give you 40%. So we can easily have fraction from ratio, and from fraction we can move on to the corresponding percentage. अब suppose you have a percentage. I have a mixture of petrol and kerosene. ये दो चीजों का mixture है मेरे पास. Petrol is say 45%. So kerosene will be 55%. ये दिया हुआ है. So can I calculate ratio petrol to kerosene? Can we have it? This is 45 divided by 55. ये मिल गया. Can I cancel it out? 5 से cancel करो. So this gives me 9/11. So from percentage I can go to ratio. Can I have fraction of kerosene? We can easily have fraction of kerosene. Now component corresponding to kerosene is 55 divided by total. Total will be 100. Great. आप ratio से भी जा सकते हो. It will be 11/20. So these three things are interconvertible. तो क्या क्या चीजें आपको मिल गई? Ratio. Ratio से I can calculate fraction, and from fraction I can get percentage. So these three things are interconvertible. We can easily interconvert them. हम लोग बहुत easily इनको interconvert कर सकते हैं. ठीक है. So anyone, any doubt till this place? I feel just show me the thumbs up if you are clear till this place. चलिए, great. Thank you so much. Thank you. Thank you. Wow. Great, 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 friends. चलिए, let's move ahead. Let's see. Now next is concept of percentage calculation. Now what exactly is percentage calculation? क्या समझते हैं हम लोग percentage calculation से? मान लो मैं आपको बोलता हूं, if I ask you, say, find X percentage of Y. Hello Vinay, how are you? X percentage of Y. You have to find it out. तो जनरली आपके दिमाग में क्या प्रोसेस चलता है?
x divided by 100 multiplied by y. This is what we generally do. 99% लोग यही काम करते हैं. And this is very successful, very helpful, very easy. Suppose if I ask you, मैं एक क्वेश्चन आपको बोलता हूं, आपको कैलकुलेट करना है 50% of say 22. Now very simple process, you will write 50 by 100 multiplied by 22. तो आपने इसको कैंसिल आउट किया, सो 1/2 into 22 will give you 11. इजीली आपको ये वैल्यू यहां पे मिल गई. आपने बहुत इजीली ये चीज यहां पे कैलकुलेट कर ली, ठीक है ना. बट चलो एक और इजी सा पूछता हूं. इफ आई आस्क यू कैलकुलेट 20% ऑफ से 45, तो 20% को आप लिखोगे 20 by 100 मल्टीप्लाइड बाय 45. सो 1/5 ये हुआ और ये कैंसिल आउट हो गया. सो आपको आंसर क्या मिल गया? 9. Very easily. But suppose if I ask you, give me 5.26% of 57. अब आप जब इसमें कैलकुलेशन पे उतरोगे तो आपको बहुत मजा आएगा. यू विल एंजॉय दिस अ लॉट. बड़ा मजेदार कैलकुलेशन है. क्यों? मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. 5.26 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 27. Now, if I know certain things, ये कैलकुलेशंस मेरे लिए बहुत इजी हो जाते हैं. देखते हैं क्या वो चीजें हैं जिससे इस तरह के कैलकुलेशंस भी मैं बहुत इजीली कर सकता हूं. लेट्स सी. अब देखो यहां पे जस्ट ट्राई टू सॉल्व. कैन यू हेल्प मी सॉल्विंग दीज 4 क्वेश्चंस? If I want to calculate 20% of 60, so 20% of 60, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 से ये 0. yes, my answer is 12. so easily I got my answer is 12. सिंपल है. अब देखो आप एक चीज और समझो. मैंने आपको एक नंबर दिया 60, ठीक है, फुल नंबर है ये. अब आपको यदि इस नंबर का 10% कैलकुलेट करना है, सो 60 लिखा हुआ है, स्टार्टिंग फ्रॉम राइट एक डिजिट के बाद आप डेसिमल डाल दो. सो 10% इज इक्वल टू 6. So you can easily calculate. So if 10% is 6, multiply this by 2, so you will get 20% as 12. I can use this method as well. ये भी यूज कर सकता हूं. अब 25% of 48. Now I can easily use 25% of 48. Now 25% को मैं क्या लिख सकता हूं? I can write 25 by 100 multiplied by 48. 48 by 4 again gives me 12. So my answer for this question is again 12. We can have 15% of 40. Not very difficult. 15% of 40. अब 20 से कैंसिल किया तो ये 2 times, ये 3 times. So can I have it? आ जाएगा. ये 5 times ये आ गया. तो 5 1s are 5 and 5 3s are 15. So my answer will be 6. I can have it. 18% of 70 भी आ जाएगा. 18 by 100 multiplied by 70. So if I know table of 18, what is 18 into 7? 126. Divided by 10 है. So this will be 12.6. I can write it easily. ये लिख सकता हूं मैं. लेकिन अब यहां पर थोड़ी सी परेशानी स्टार्ट हो जाएगी. 16.67, 14.28, 12.5, 22.22, 27.27. आप बोलोगे सर बड़े गंदे गंदे फ्रैक्शन आपने दे रखे हैं, हो ही नहीं रहा, कैसे करें? नाउ इफ आई नो सर्टेन थिंग्स, अब ध्यान से देखिएगा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, बहुत बढ़िया चीज है. इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल. रेसिप्रोकल में क्या किया हम लोगों ने? रेसिप्रोकल में आई हैव 1 by 1. अब 1 by 1 इज बेसिकली अ फ्रैक्शन. आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 100%. आपको 100% मिलेगा. तो यहां पे आपको क्या मिल गया? 100%. नाउ सिमिलरली 1 by 2 इज 50%. 1 by 3. Now 1 by 3 is 33.33%. This is 1 by 3. Now if I know this value,
मैं इसे बहुत इफेक्टिवली यूज कर सकता हूं. सपोज किसी ने मुझे बोला कि निशांत फाइंड आउट 33.33% ऑफ 27. Now if I know 33.33% is 1 by 3, so I can go for 1 by 3 multiplied by 27. Immediately I can substitute. So what will I get? 1 by 3 into 27. This gives me 9. Easily I can have the answer. Same is the case with 25%. It is 1 by 4. 1 by 5 is 20%. ठीक है. अब देखिए 1 by 6. If I am aware, आप कोशिश करिएगा, ये वैल्यूज हैं, धीरे धीरे आप कोशिश करेंगे तो आप इनको याद रख पाएंगे, बिकॉज इनको याद रख के मैं कुछ कैलकुलेशंस अपने सिंप्लीफाई कर सकता हूं. अब किसी ने मान लो मेरे को पूछा कि निशांत फाइंड आउट 16.67% ऑफ 24. अब यदि निशांत इसको मल्टीप्लाई करने चला जाएगा तो हो चुका काम, फिर नहीं हो पाएगा. सो आई कैन राइट 1 by 6 multiplied by 24. 6 4s are 24. So my answer will be 4. I can easily give the answer. So that is how I can use 1 by 6. अब देखिए 1 by 7 पे मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज दिखा रहा हूं. इसकी वैल्यू 14.28% है. बहुत ध्यान से सब लोग देखिएगा. I'll show you a very interesting pattern. Just see, this is a hexagon. This is a hexagon. यहां पे हम लोग कुछ वैल्यूज लिखेंगे. 14 का डबल 28. 28 का डबल होता है 56. एक इंक्रीज कर दो तो 57. तो मैंने क्या नंबर्स लिखे? 14, 28, 57. आप यदि ये तीन नंबर्स याद रखेंगे तो आपको देखिए बहुत सारी वैल्यूज मिलेंगी एंड वी विल मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. 1 by 7 मुझे चाहिए वैल्यू. 1 by 7 की वैल्यू क्या होती है? दैट इज व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट. सो व्हाट कैन आई डू? अब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलो. सो इट इज 14.28. अब आप पढ़ो आगे, देखो 142857. सो इट इज 14.2857%. दिस इज 1 by 7. Start with the smallest value. 1 is the smallest value. Now next smallest value क्या है? 2. अब I am asking you 2 by 7. Now this tricks works only for 7. 2 by 7. So now start with second value 2. Again in this direction, clockwise direction में चलना है हमेशा. So 28 point, दो डिजिट के बाद डेसिमल डाल दो. So 28.57%. 28.57%. तो ये आपको क्या मिल गया? ये चीज क्या मिल गई आपको? This is 2 by 7. Now, if you want 3 by 7, कि 3 by 7 कितना होता है? तो थर्ड वैल्यू क्या है? ये सबसे छोटी वैल्यू थी तो मैंने इसे फर्स्ट वैल्यू ली. इससे बड़ी वैल्यू 2 थी, so I took it as second value. अब इससे बड़ी वैल्यू 3 है, ये 4 है, तो this is my third value. Now I start with 4. तो आप क्या लिखोगे? अब देखो आपको समझ में आएगा अपने आप. 42.8571. ये किसकी वैल्यू आ गई? दिस इज 3 by 7. अब 4 के बाद नेक्स्ट वैल्यू क्या है? नेक्स्ट वैल्यू इज 5. सो दिस इज माय फोर्थ वैल्यू. फोर्थ ग्रेटर नंबर है ना. 1 स्मॉलेस्ट था, फिर उसके बाद 2 आ गया तो ये सेकंड नंबर हो गया. फिर 2 के बाद अगला नंबर 4 है तो ये ऑर्डर में थर्ड नंबर हो गया. अब 4 के बाद अगला बड़ा नंबर है 5. सो दिस इज माय फोर्थ नंबर. So if I want to write 4 by 7, now can anyone give me value for 4 by 7? All of you just see. It should be 57.14. अभी मैं आगे आपको क्वेश्चंस में यूज करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इन वैल्यूज को क्वेश्चंस में यूज कर सकते हैं. Then if you want to have 5 by 7, how can you have 5 by 7? Now next value will be, this is my fifth value. तो 7 आ गई. So this is 71.42. इस डायरेक्शन में आप आगे चले गए. It is 71.42. If say a person wants to write 6 by 7, now which is my sixth value? 7 के बाद अगला बड़ा नंबर 8 है, तो अब मुझे 8 इससे लिखनी वैल्यू 6 by 7 की. So I'll start with 8 in this direction. So it will be 85.8.
85.71. 85.71. So that is how I can write various fractions of by 7. ठीक है? So yes, Achna, very good. So that is how I can write my values. तो ये सभी values आपको परसेंटेज में इस तरह से मिल जाती हैं by 7 के लिए. So this is a tool जिससे आप by 7 की values याद कर सकते हैं. Now next is 1 by 8. अब देखिए 1 by 8 is again very important. 1 by 8. 1 by 8 की वैल्यू है मेरे पास 12.5%. अब 2 by 8 तो बहुत इजी है, आपने सिंपली इस वैल्यू को डबल कर दिया. सो यू कैन राइट 25%. ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना. 1 by 4 भी हो जाता है ये. लेकिन जो वैल्यू की आपको जरूरत है दैट इज 3 by 8. अब 3 by 8 में आप इसमें फर्दर 12.5 ऐड करो. सो दिस गिव्स यू 37.5%. तो ये वैल्यू ये आपको याद रखना है. अब यदि आप देखो 4 by 8, नाउ 4 by 8 इज प्रीटी सिंपल. आप इसको क्या लिख सकते हो 1 by 2. तो ये आपको क्या मिल गया 50%. ये एक नॉर्मल वैल्यू है, बट इंपॉर्टेंट अब ज्यादा होगी 5 by 8. इसमें फिर आप 12.5 ऐड करो तो आपको एक और वैल्यू मिलती है 62.5%. सो यू हैव गॉट दिस वैल्यू. सो ये आ गई. सिमिलरली आप 7 by 8 भी आप ध्यान रखोगे. सो दिस इज 87.5%. So these four values are very important while solving questions. If you want to calculate fast, believe my words, if you want to calculate fast, आप इन values को ध्यान रखिएगा. आप देखिएगा आपका calculation बहुत तेज हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गए by 8 के values. अब ये बड़ा मजेदार है. 1 by 9, 1 by 10, very interesting things. 1 by 9. अब 1 by 9 यदि है 11.11%, तो आपने देखा ये 11 है. तो what will be value for 2 by 9? 22.22%. मैंने सिंपली दोनों साइड क्या किया, I multiplied both sides by 2. So similarly, what will be value for 3 by 9? 3 by 9 will be, hello Sayyed, 3 by 9 will be 33.33%. Very good Varsha, very good, very good. What will be value for 5 by 9? Hello Prateek, welcome to the class. Good morning Sayyed. 5 by 9 will be 55.55. Very good Achna, very good Varsha. So similarly I can, so whenever you see a multiple of 11, आपको फौरन पता लगेगा ये by 9 है. अब मान लो मैं आपसे पूछूं give me 88.88% of 72. अब 88.88% ये क्या हो गया, this is 8th multiple, so I can write it as 8 by 9. नहीं प्रत्यक्षा बेटा, we are moving in by 9, तो 8 by 9 चलेगा ना ये, तो 8 by 9 into 72, so 9 8 so my answer will be 64. Yes, right Achna, very good. So जब भी आप मल्टीपल ऑफ 11 देखोगे तो वो बाय 9 होगा. ठीक है, मल्टीपल ऑफ 11 इज बाय 9. इफ यू हैव 77.77%, सो दैट मींस इट इज 7 by 9. तो ये यदि कुछ चीजें आप याद रखोगे तो ये फ्रैक्शंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे. आई डिस्कस फ्यू मोर. अब जैसे ये 9.09 है, अब 9.09 है, ये 1 by 11 की वैल्यू है. सो इफ 1 by 11 इज 9.09%. अब यदि ये 1 by 11 है तो 2 by 11 क्या होना चाहिए? What should be value of 2 by 11? 2 by 11 should be multiply both sides by 2. This is 18.18%. What should be 3 by 11? Can anyone tell me 3 by 11? What should be 3 by 11? It should be, yes Varsha, very good, 27.27%. So if someone is asking me find 27.27% of 33, तो अब मैंने जैसे ही देखा कि ये मेरा 9 का मल्टीपल है, so I will write it as 3 by 11 of 33. So my answer will be 9. So that is how I can use by 11.
यस यस, वेरी गुड। ठीक है, अब ये इसी तरह आगे की वैल्यूज हैं 8.33%, 7.69%। सो यू जस्ट टेक डाउन दीज वैल्यूज, ये वैल्यूज आपको हेल्प करेंगी व्हाइल यू आर सॉल्विंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं। देखिए, 1/14 इज 7.14%, 1/15 इज 6.67%, 1/16 इज 6.25%। तो आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ेगा टू नो दीज वैल्यूज, बिकॉज इनिशियली वैल्यूज 10 तक बहुत सिंपल है, उसके बाद थोड़ा सा एफर्ट आपको डालना पड़ेगा। बट इफ यू विल से गिव 10 minutes per day, if you will give 10 minutes per day in remembering these values, it will hardly take 1 week. बट वो 10 मिनट्स पर डे आप रिलीजियसली उसको दो, ईमानदारी से दो कि भाई मुझे 10 मिनट इसको देने हैं फ्रैक्शंस को। सो बहुत हेल्प करेगा, बहुत बढ़िया टूल है ये, पूरे अरिथमेटिक में हम लोग इसको यूज करेंगे। नाउ 1/18 is 5.55, then 5.26, then 5%. Similarly, we have 10 more values. 1/21 is 4.76%, 1/22 is 4.54%, 1/23 is 4.34%, 1/24 is 4.17%, 1/25 is 4%, 1/26 is 3.84%, 1/27 is 3.70%, 1/28 is 3.57%, then 1/45 is 1/29 is 3.45%, and 1/30 is 3.33%. तो effectively हम इन values को अपने लिए use कर सकते हैं। हेलो ओमिका, हाउ आर यू? राइट, तो इन वैल्यूज को थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, दे विल हेल्प यू अलॉट। अब इन्हीं वैल्यूज को यूज करते हुए लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस हम लोग यहां पे सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। अब नाउ आई एम आस्किंग यू कैलकुलेट 55% ऑफ 78। अब 55% तो आपको कहीं नहीं मिल रहा। हेलो पुनीत, हाउ आर यू? वेलकम टू द क्लास। 55% of 78. Now 55% is equal to 50% plus 5%. Now we can easily calculate 50% of 78. 50% यानी आधा, तो 78 का हाफ हो गया 39. What is half of 78? 39. अब 5% निकालना है, तो आप 5% निकालने के लिए क्या करो, सिंपली आप इस 39 का 10% ले लो, क्योंकि ये जो 5% है ये 50% का 10% है। तो इसका 10% कितना हो गया 39 का? इट इज 3.9। इसको ऐड करना बहुत इजी है, सो माय आंसर विल बी 42.9। सो आई कैन राइट माय आंसर एज 42.9। दिस इज 55% ऑफ 78। ठीक है, right? Is that clear? Now I want to calculate 27% of 88. So how can I write 27%? On similar grounds, I can write 27% as 30% minus 3%. अब यदि नंबर 88 है, so what will be 10% of the number? नंबर का 10% क्या होगा? नंबर का 10% होगा 8.8. This will be 10% of the number. So if this is 10%, just multiply it by 3. अब क्या वैल्यू मिल जाएगी आपको यहां से? What will you get? 3 8s are 24. And I get 2 carry. 3 8s are 24, 25, 26. So 30% is, how much is 30%? 26.4. Now if this is 30%, मुझे यहां 3% सब्ट्रैक्ट करना है। सो व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ 3%? इसका अब आप 10% लेंगे, सो दिस इज 2.64. सो नाउ यू हैव ओनली टू सब्ट्रैक्ट इट टू गेट द आंसर। ठीक है, तो एक तरीका तो ये होता है, मैं एक दूसरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। अब जो आपने फ्रैक्शंस देखे थे 5.26% ऑफ 114, सो इफ यू रिमेंबर, देखिए 5.26% क्या था? It is 1/19. So I can write 1/19 of 114. If you know the table, so 19 ones are 19, 19 6 are 114. So what is my answer? My answer will be 6.
अब देखिए नेक्स्ट वन, कैन एनीवन गिव द आंसर फॉर दिस? 72.72%. जस्ट ट्राई आउट. दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9. 9 का मल्टीपल है तो क्या बनेगा? 9 का मल्टीपल है तो ये बनेगा समथिंग बाय 11. जैसे ही आपको 9 का मल्टीपल दिखेगा, दिस इज बाय 11. अब ये 9 का कौन सा मल्टीपल है? 8th, बिकॉज 8 9 जा 72 होता है ना. 8 9 जा 72. सो आई विल राइट 8 by 11. यस वर्षा, वेरी गुड. 8 by 11 मल्टीप्लाइड बाय 165, बिकॉज मुझे 165 का निकालना है. नाउ 11 1 जार 11, ये कितने टाइम्स जाएगा? 15 टाइम्स. तो व्हाट इज 15 into 8? 120. सो दिस इज 120. तो ये क्या मिल गया मुझे? ये मुझे मिल गया 72.72% ऑफ 165. ये मिल गया मुझे, 120 आ गया मेरे पास. अब इसी तरह मुझे 28.57 देखना है. अब देखिए 28.57 कहां पे था? ये रहा 28.57%. Now 28.57% is how much? 2 by 7. 28.57% is 2 by 7. So what I can do? I can write 2 by 7 multiplied by 98. I can write 2 by 7 multiplied by 98. तो 7 1 जा 7, ये 14 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो मुझे क्या मिलेगा? 14 multiplied by 2. 14 2 जा 28. My answer is 28. अब देखिए यहां पे आप एक नई चीज सीखोगे. अब इफ आई आस्क यू, मान लो मैं आपको बोलता हूं फाइंड a% of b. Hello Prachi, welcome to the class. A% of b. So this can be written as a by 100 multiplied by b. Now if I ask you find b% of a, तो b% of a को आप क्या लिखोगे? b by 100. Hello प्रार्थना, वेलकम. b by 100 multiplied by a. हेलो परिधि. अब आप देखिए ये दोनों वैल्यूज आपकी आइडेंटिकल हैं. बोथ दीज वैल्यूज आर सेम. सो आई कैन रीच टू अ कंक्लूजन कि जितना मेरा a% ऑफ b है उतना ही b% ऑफ a है. तो खाली मैंने क्या किया? मैंने परसेंटेज को शिफ्ट कर दिया. परसेंटेज a के आगे से लगा के, हेलो भव्या वेलकम, परसेंटेज मैंने a के आगे से हटा के b के आगे लगा दिया. देखो ये b के आगे परसेंटेज आ गया, वैल्यू सेम आएगी. अब इसी आइडिया को वी विल बी यूजिंग इन दिस क्वेश्चन. ही इज आस्किंग मी 253% ऑफ 45.45. ये मुझसे क्वेश्चन बोल रहा है. देखो क्वेश्चन बोल रहा है 253% ऑफ 45.45. सो कैन आई राइट इट एज, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिखूंगा 45.45% ऑफ 253. इस तरह का इंटर कन्वर्जन आपको दिखना चाहिए, क्योंकि अब 253 तो आपने नहीं पढ़ा है, बट 45.45 तो आपने पढ़ा है. सो दैट इज हाउ यू कैन राइट. तो अब 45.45 अगेन यू कैन सी, ये क्या है? दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9. ये 9 का कौन सा मल्टीपल है? दिस इज 5th मल्टीपल ऑफ 9. सो कैन आई राइट इट एज 5 by 11? I can write it as 5 by 11 of 253. Now, can this number be cancelled? क्या इस नंबर को आप कैंसिल कर सकते हो? 11 से कैंसिल करो. 11 2 times and then 11 3 times. So what is my answer? 5 into 23 is 115. 115. ठीक है वर्षा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है. कैलकुलेशन मिस्टेक होती रहती थोड़ी सी, चलेगा, ध्यान रखो बस. So that is how we can effectively use this thing. तो अब देखिए यहां पे आपने क्या किया? आपने खाली परसेंटेज को यहां से हटाया और परसेंटेज को यहां लगा दिया 45.45 के आगे. So that is how I can shift. अब देखो एक और नई वैल्यू 4.34%. अब वापस आप कहां पे जाओगे? 4.34%. आप यहां पे जाओगे. ये देखो, दिस इज 1 by 23. तो आप इसे क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट एज
1/23 multiplied by 115. So 23 ones are and 23 fives are 115. So what is my answer? My answer will be 5. बट यदि आप इसको कैलकुलेट करते होते 4.34% मल्टीप्लाई करके, तो सोचो कम से कम 5-7 मिनट तो आपको इस कैलकुलेशन में ही लग जाते. सो वेरी कम्बरसम प्रोसेस इफ यू डोंट नो दिस. अब देखिए एक और आ गया 3.57%. अब 3.57% के लिए आप कहां जाते हो? You'll go to this value 3.57%. So I can write 1/28 multiplied by 196. ठीक है, तो कैन आई कैंसिल इट आउट? ये 7 टाइम्स कैंसिल होगा, सो माय आंसर फॉर दिस विल बी 7. सो दैट इज हाउ आई कैन effectively use my concept of reciprocals. Obviously यदि आपके दिमाग में ये बात आ रही कि सर क्या ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में पूछेगा, सो नो माय डियर, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपसे कोई एग्जाम नहीं पूछेगा, ये आपके कैलकुलेशन का पार्ट होगा, ये किसी क्वेश्चन के कैलकुलेशन का पार्ट होगा. Directly these questions will not be asked. No, none of the institutes is going to ask you, my dear friend, find out 55% of 78 and then take admission into IIM Ahmedabad. Hello Ikram. ठीक है, तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिए, that will help you. अब हम लोग चलेंगे एक्चुअल क्वेश्चंस पे जो कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हमें मिलते हैं. सो दिस इज अ वर्ड प्रॉब्लम, इट हैज सम ऑप्शंस. ठीक है ना, कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स यहां पर आपके सामने हैं. यू आर गिवन विद अ क्वेश्चन फॉलोड बाय सम ऑप्शंस. तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं एक क्वेश्चन को. मैं यहां पे आपका टाइम ऑन कर रहा हूं, जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट. पोल आपके सामने है, उस पर आंसर करिएगा, चैट बॉक्स में आंसर मत दीजिएगा, सो दैट सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए. ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा. सबको समझ में आ रहा है? काइंडली शो मी अ थम्स अप इफ यू आर गेटिंग द कंसेप्ट. है ना? हुआ? चलो, ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू. अब देखिए, आया आंसर? आया? देखो क्या कह रहे हैं. फाइंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इन द स्कूल इफ देयर आर 58% गर्ल्स इन द स्कूल. टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 1200. तो अब आप क्या करेंगे? यू हैव टू कैलकुलेट 58% ऑफ 1200. What you have to do? 58% of 1200. So I can cancel out 0, 0. Now can I multiply? 12 8s are 96. So 9 आ गया. 12 5s are 60. 60 plus 9 will give me 69. Simple सा था. ठीक है? So that is how I can apply percentage to this. Yes, thank you, thank you. कोई भी चीज किसी को ना समझ में आए, please raise your hand and ask the question. Feel free to ask questions. You should not be hesitant while asking questions. ठीक है, राइट. सो माय आंसर शुड बी ए. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? राइट. चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ध्यान से देखिएगा. अगेन दिस इज द क्वेश्चन. यू हैव 4 ऑप्शंस. ठीक है, जस्ट सॉल्व द क्वेश्चन, देन आई विल स्टार्ट ऑफ विद द पोल. चलिए, हेलो संकेत, वेलकम टू द क्लास. थोड़ा सा लेट हो गए डियर आप. देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आया? What does the question say? It says 24% of A is equal to 36% of B. कोई बात नहीं संकेत, कल से टाइम से आना बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखो, नो इश्यूज एट ऑल. 24% of A is equal to 36% of B.
अब आपको कुछ कैलकुलेशंस नहीं करने, ध्यान से देखिए, ये परसेंटेज बाय 100 है, परसेंटेज बाय 100 है, ये खत्म हो गया. सो कैन आई राइट a by b as 36 by 24? मैं ऐसा लिख सकता हूं, व्हाट इज a by b? 36 by 24. फर्दर सिंप्लीफाई करके मुझे क्या मिल जाएगा? 3/2. ये मिल गया. अब सेकंड वाले पे आओ. सेकंड वाला कहता है 30% ऑफ b इज इक्वल टू 48% ऑफ c. सो अगेन परसेंटेज परसेंटेज हटा दो, लिखना ही नहीं है इसको. तो नाउ व्हाट इज b by c? b by c is, this is 48. So 48 by 30. Cancel both sides by 6. So what will I get? 8 by 5. अब सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो. तो देखो आपको क्योंकि a और c का रिलेशन चाहिए था. So a by b multiplied by b by c. So what will it give to you? ये क्या देगा चीज आपको? a by b into b by c. So this is 3 by 2 multiplied by 8 by 5. ये कैंसिल आउट हुआ. So this is 12 by 5. अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है c is y% of a. So if I write c by a, I will get y by 100. So यहां से b b कैंसिल हुआ. So a by c is 12 by 5. So what should be c by a? What should be c by a? It should be 5 by 12. C by a should be 5 by 12. Now what is value of 1 by 12? If we go backwards, तो देखना आपको 1 by 12 की वैल्यू क्या मिलती है? 8.33%. This is value of 1 by 12. 8.33%. ये वैल्यू है 1 by 12 की. ठीक है. अब I know 1 by 12 is 8.33. So can I calculate 5 by 12? Simply multiply this by 5. Simply आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करो. अब जब आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो you can have the answer. 5 3s are 15 का 5, 1 carry. 5 3s are 15, 116 का 6, 1 carry. And 5 8s are 40 and 1, 41. So 41.65%. So approximate answer that I can mark in this case is option number C. Right? Is that clear? So that is how I can go for this. इस तरह से मैं इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकता हूं. ठीक है. सो आई फील आपको ये चीजें क्लियर थोड़ी सी हुई होंगी. चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं. सी दिस वन. ठीक है. जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट. बहुत अच्छी चीज है ये. आपको समझ में आ रहा है. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द आइडिया. इट्स ग्रेट. ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, फिर क्वेश्चन को आंसर करिएगा. सी इट केयरफुली. वाओ वाओ. when you are answering it correctly. Great. Great, great. Very good. Wow. ये ध्यान आया कहां था? पीछे देखा था आपने? ये पीछे वाली स्लाइड्स में था ये, है ना? 7.69% it was there. So what, how can I write it? I can write it as 1 by 13 of a number is how much? 91. 1 by 13 of a number is 91. Simply don't calculate the number. अब इसमें बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नंबर यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. मत कैलकुलेट कर. व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग? फाइंड 14.28%. अब यदि आपको ध्यान हो, मैंने आपको ये बना के दिखाया था. पिक्टोरियल व्यू है ना, याद रह जाएगा. 14 28 57. ये किसके लिए दिखाया था? बाय 7 के लिए. तो ये क्या हो गया? 1 by 7. सो व्हाट इज द क्वेश्चन आस्किंग मी? 1 by 7 of what? 2n. This is what the question is asking me.
सो हेलो महिमा, देखिए सिंपली डिवाइड देम। अब जब आपने डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, दिस गॉट कैंसिल्ड आउट। सो नाउ हाउ कैन आई राइट इट, दिस इज 1/13। अब ये 2 13 के साथ आ जाएगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा, ये 7 यहां चला गया, सो ये 7 यहां आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 91 by my unknown value. Now simply cross multiply. Simply cross multiply. So unknown value is, how can I write it? 19 multiplied by 13 multiplied by 2 divided by, अब 19 13 2 सब आ गया, divided by, sorry, not 19, this is 91, I'm very sorry, 91, this is 7. Now can I cancel out 7 13 times? तो ये क्या बन गया, 13 multiplied by 13 multiplied by 2. So this is 169 multiplied by 2. So my answer is 338. Is that clear? Anyone any doubt with this? Please किसी को डाउट है तो बताओ, मुझे बताओ। देखो क्या किया था, इसको क्या लिखा, 1/13 multiplied by n, ये लिखा। यस चिन्ह, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, 1/13 ये वैल्यूज पीछे हम लोगों ने डिस्कस की थी। सो 1/13 7.69% है, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई n इज 91। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग 14.28%, तो ये मैंने बना के दिया था। सो 1/7 ऑफ 2n इज अननोन वैल्यू, डिवाइडेड इट, n कैंसिल हो गया, सो 1/13 by 2/7 गिव्स मी, ये मुझे क्या दे रहा है, बिकॉज ट्वाइस ऑफ नंबर है ना, ट्वाइस ऑफ दैट नंबर, सो दिस इज 91 बाय अननोन वैल्यू। तो ये 7 यहां चला जाएगा और ये 2 यहां चला जाएगा। सो आई विल राइट 7/26, दैट इज व्हाट आई विल राइट, 7/26 इज 91 बाय अननोन वैल्यू, ठीक है। तो यहां से आई कैन फाइंड इट आउट, राइट चिन्मय? आई फील आपको क्लियर हुआ अब। चलिए लेट अस मूव ऑन टू वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग अभी, ध्यान से देखिएगा। जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं चैट में आंसर्स मत दीजिएगा, डोंट गिव आंसर्स इन चैट। डोंट गिव आंसर्स इन चैट प्लीज, सो दैट हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। इट्स अ सिटर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ग्रेट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सम ऑफ यू आर गिविंग द आंसर्स। बहुत देर से बोल रहा हूं, थोड़ी सी प्यास लगी है। या ग्रेट 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 ग्रेट, वेरी गुड, वाह, ठीक है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सेज a student scores 40% marks and failed by 28 marks। तो पास मार्क्स देखते हैं क्या हुआ, 40% आया उसको, 40% ऑफ टोटल ये उसने स्कोर किया, बट ही फेल्ड बाय 28 मार्क्स। दैट मींस यदि उसके 28 नंबर और आते तो वो पास हो जाता। अब दूसरे बंदे के लिए क्या हुआ, whereas another one scores 43% and passed by 56 marks। हेलो आदिल, दूसरे बंदे के 43% मार्क्स आए एंड ही पास्ड बाय 56 मार्क्स, वो 56 मार्क्स से पास हुआ, ठीक है ना, यानी उसके पास से 56 ज्यादा आए। तो दूसरे बंदे के रिगार्ड में यदि आप देखोगे तो आपको मिलेगा 43% ऑफ टोटल
minus 56. Now why minus 56? Because he passed by 56 marks. इसका मतलब इसने पास मार्क्स से 56 ज्यादा स्कोर किया, उसने पास मार्क्स से 56 ज्यादा स्कोर किया, तो इसलिए मैंने उसके मार्क्स में से 56 माइनस कर दिया. नाउ कैन आई इक्वेट दीज टू? कैन आई इक्वेट दीज टू? अब मैं यदि इनको इक्वेट करूंगा तो मुझे मिलेगा 40% ऑफ टोटल प्लस 28 is equal to 43% of total minus 56. अब t वाले टर्म्स एक तरफ करो और कांस्टेंट एक तरफ करो, सो दिस गिव्स यू 56 प्लस 28 is equal to 43% minus 40% of total. ये आपको यहां पे मिलेगा. सो दैट मीन्स 84 is equal to 3% ऑफ टोटल. ना वन वे आउट इज मैं यहां से टोटल निकालूंगा, तो मुझे टोटल कितना मिलेगा? टोटल मुझे मिलेगा 2800. टोटल मुझे क्या मिलेगा? 2800. और इसके बाद मैं फिर से कैलकुलेशन में जाऊंगा, इस टी की वैल्यू को यहां रखूंगा एंड देन आई कैन हैव द आंसर. बट ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है, क्योंकि मैं टी को यहां रखूं, फिर पास मार्क्स निकालूं, फिर पास मार्क्स को टोटल से डिवाइड करूं, फिर उसका परसेंटेज निकालूं, तो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस. अब करोगे, देखो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा. आप लिखोगे यहाँ पे 40% ऑफ दिस वैल्यू, तो 40% इस वैल्यू का आप निकालोगे, उसमें 28 ऐड करोगे, सो दिस गिव्स यू 1148, और फिर आप इससे परसेंटेज कन्वर्ट करोगे. दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखो. If 3% of total is 84 marks, can you give me 1% of total? Simply divide 84 by 3. 84 by 3 is 28 marks. अब देखो, इसने, पहले बंदे ने, जो फर्स्ट स्टूडेंट था, he scored 40% out of total. उसने टोटल में से कितना स्कोर किया? उसने 40% स्कोर किया, और उसका स्कोर कितना कम था? 28. 28 कितना है? 1%. इसका मतलब पास मार्क्स, ये 1% कम रह गया ना, तो पास मार्क्स कितने होते? 40 प्लस 1, दैट इज 41%. क्या ये प्रोसेस, ये वाला समझ में आया जो मैंने ब्लू से बताया अभी? इज दिस क्लियर टू यू? जस्ट शो मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर टू यू. राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट. अब देखिए, दूसरे के रिस्पेक्ट में भी आप निकाल सकते हो. इफ 1% इज 28, कैन आई कैलकुलेट 2%? मल्टीप्लाई दिस बाय 2, 56. इसके मार्क्स 56 ज्यादा हैं, इसके मार्क्स 56 ज्यादा हैं, तो पास कितना हो गया? अब आप क्या कर सकते हो? 43 माइनस 2, 43 माइनस 2, दैट इज 41%. तो my score should be 41%. That is how we can solve this question. Is that clear? Right? चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं. Just try to solve this question. Great, great Yash, great Archana. Wow, very good. Try to solve this question. Take your time. Take your time. Hello Prateek, welcome to the class. चलिए,
हाँ जी, अब देखिए, इट सेज कानपुर डिग्री कॉलेज is scheduled to play 75 football matches in a year. कितने मैचेस खेलने हैं? टोटल मैचेस कितने खेलने हैं मुझे? आई हैव टू प्ले 75 मैचेस इन अ ईयर. ठीक, कानपुर डिग्री कॉलेज को दे हैव वन 45 आउट ऑफ 35 आउट ऑफ 45 मैचेस प्लेड सो फार. अभी तक कितने मैचेस खेले जा चुके हैं? 45 मैचेस खेले जा चुके हैं, तो ऑलरेडी प्लेड. हाउ मेनी आर लेफ्ट? 30 आर स्टिल लेफ्ट. अब इसमें से कितने मैच जीत चुके हैं? 35 मैचेस ऑलरेडी जीत चुके हैं. ठीक है ना. आउट ऑफ रिमेनिंग मैचेस हाउ मेनी शुड दे विन? कितने मैचेस वो और जीते सो एज टू हैव नेट विन परसेंटेज ऑफ 80%, ताकि उनका नेट विन परसेंटेज 80% हो. तो पहले मुझे ये बताना पड़ेगा कि जितने ये मैचेस हैं इसका 80% कितना होगा, ये मैं पहले कैलकुलेट करूंगा. सो 80% ऑफ 75. So 80% can be written as 80 by 100 multiplied by 75, ऐसा लिखूंगा. अब 20 से 4 टाइम्स, 20 से 5 टाइम्स, ये 5 से कैंसिल किया 15. सो टोटल कितने मैचेस मेरे जीते होने चाहिए? 60. कितने मैचेस कानपुर डिग्री कॉलेज ऑलरेडी जीत चुका है? कानपुर डिग्री कॉलेज हैज ऑलरेडी वन 35 मैचेस. ये 35 मैचेस ऑलरेडी विन कर चुका है. सो कितने मैचेस इसे और जीतने पड़ेंगे? सो 60 मैचेस टोटल हैं जो जीतने चाहिए मुझे, सो दैट आई कैन अचीव 80%. सो 60 मैचेस में से मैं 35 मैचेस ऑलरेडी जीत चुका हूं, सो आई विल सबट्रैक्ट दिस 35. तो कितने मैचेस मुझे और जीतने पड़ेंगे? 25. सो जो 30 मैचेस बचे हैं उसमें से मुझे कितने मैचेस और जीतने पड़ेंगे? 25. इफ आई कैन विन 25, सो दिस विल बी, क्या हो जाएगा ये? दिस विल बी 60. This will be 60. So my answer to this question should be option number D. Right? Is that clear? ठीक है. So today we'll stop at this place only. अब एक काम आप सब लोग करिएगा, जितनी चीजें आप लोगों ने आज पढ़ी हैं, जितने क्वेश्चंस, जो कंसेप्ट्स आप लोगों ने आज देखे हैं, काइंडली ऑल ऑफ यू रिवाइज दीज कंसेप्ट्स. इन सभी कंसेप्ट्स को आप सब लोग रिवाइज करिएगा अच्छे से. कोशिश करिएगा आपको ये फ्रैक्शंस याद हो, क्योंकि जब आप इन फ्रैक्शंस को याद करोगे तो आगे मैं कुछ और कंसेप्ट्स आपको बताऊंगा, वहां पे हम लोग इन फ्रैक्शंस को यूज करेंगे. वील बी रेगुलरली यूजिंग दीज कंसेप्ट्स. ठीक है. बहुत सारे एरियाज में इनकी जरूरत हमें पड़ेगी, तो आप इन सब क्वेश्चंस को रिवाइज करिएगा, आप सब इन कंसेप्ट्स को रिवाइज करिएगा. ठीक है. और उसके बाद अभी जब आप एग्जिट करेंगे तो प्लीज इस वीडियो को आप सब लोग लाइक करिएगा. राइट, तो उससे बढ़िया रहेगा. और कल फिर सेम टाइम पे 10:30 पे वी हैव नेक्स्ट सेशन ऑन परसेंटेजेस. हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे. तो जो लोग लिंक से आए थे, यू कैन, मैं लिंक इसका शेयर कर दूंगा, तो लिंक आपके पास आ जाएगा. एंड बाकी आप अनअकैडमी के ऐप पे जाके कैट वाले सेक्शन में मेरा नाम सर्च आउट करेंगे तो आपको कल की क्लास शेड्यूल्ड मिल जाएगी. तो वहां पे जाके आप नोटिफाई पे क्लिक कर दीजिएगा, तो उसका नोटिफिकेशन भी आपके पास आ जाएगा. और जैसे आज आप लोगों ने ज्वाइन किया, so do join this session tomorrow. Tomorrow we'll be seeing lot many more types of concepts, some more types of questions. बहुत अच्छे concepts percentages में है जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है. So a very goodbye, thank you to all of you, all the best, see you tomorrow, bye. Great. ठीक है, हम लोग कल मिलते हैं. ठीक है. Thank you so much. Thank you.